Good morning, student. Welcome to the first day of mathematics class in +1. इससे पहले मैं एक वीडियो शेयर कर चुका हूँ आपके साथ, जिसमें हमने कुछ सिंबल्स मैथमेटिक्स में यूज़ होने वाले सिंबल्स के बारे में पढ़ा है। आज से हम मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने से पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना कि यू कैन डू एनीथिंग, मतलब जो भी काम आप करेंगे उसमें सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से हम जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है +1 क्लास का, उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स है कि मैथमेटिक्स का बेस क्या है, उसके ऊपर एक लेक्चर रहेगा। हम स्टार्ट करेंगे आज नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम छोटी क्लासेस में आपने इसे पढ़ा होगा, संख्या पद्धति, क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर है, इस फर्स्ट चैप्टर करने से पहले हमें जितने भी टाइप्स के नंबर्स हैं उनके बारे में टोटल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट हम नंबर सिस्टम से करेंगे। आपने नोट डाउन भी करना और इस वीडियो को ठीक ढंग से बार बार देखकर इन नंबर्स को लर्न करने की कोशिश करना। तो नंबर सिस्टम में जो टाइप्स ऑफ नंबर लेते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स कि नंबर संख्या कितने प्रकार की होती है। फर्स्ट टाइप है, जो फर्स्ट टाइप लेते हैं, दैट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, इसको 10th क्लास तक आपने पढ़ा होगा, प्राकृतिक संख्या। तो फर्स्ट टाइप जो है नेचुरल नंबर है। ये नेचुरल नंबर क्या होता है? जो काउंटिंग्स नंबर होते हैं, जो गिनती की संख्याएं होती हैं, उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये डैश 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 का मतलब है ये संख्या चली हुई, ये नंबर्स क्या चले हुए हैं, ये एंड नहीं होते हैं कभी भी। तो ऐसे नंबर्स जो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 सो ऑन, दीज नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इनका नाम नेचुरल नंबर होता है। सिंपल भाषा में ये बोलेंगे कि गिनती में जो नंबर्स, जिन संख्याओं को हम गिनती के लिए यूज़ करते हैं, वो नेचुरल नंबर होते हैं। सेकेंड टाइप नंबर, होल नंबर। होल नंबर्स, ये होल नंबर, अभी हमने नेचुरल नंबर पढ़ा। अगर इन नेचुरल नंबर में एक नंबर और ऐड कर देते हैं, दैट इज़ ज़ीरो, तो जो नया नंबर निकलते हैं उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। तो होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो, 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। इट मीन्स जो नेचुरल नंबर है, दैट नेचुरल नंबर इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ होल नंबर। होल नंबर का ही एक क्या है? पार्ट है। यानी जब नेचुरल नंबर में हम ज़ीरो को ऐड कर देते हैं तो जो नंबर्स बनते हैं उनको हम, उस नंबर्स का हमने क्या नाम दिया? होल नंबर नाम दिया उनको। देन थर्ड टाइप नंबर, या थर्ड टाइप ऑफ नंबर करने से पहले हम क्या करते हैं? ये जो होल नंबर है, इन नंबर्स को अगेन 4 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। ये होल नंबर्स अगेन डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, 0 1 2 3 4 5 6 ऑन। ये भी एंडलेस है, मतलब इनका कहीं भी अंत नहीं होता है, तो ये कंटिन्यू चले रहते हैं, जिसलिए हम सो ऑन बोलते हैं। डैश डैश लगाकर यहाँ 6 आएगा, 7 8 9 10 सो ऑन। नेक्स्ट नंबर्स टाइप, जो थर्ड टाइप ऑफ नंबर है, उसको करने से पहले जो होल नंबर है उसको भी हम 4 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। होल नंबर में फर्स्ट टाइप ए से स्टार्ट करते हैं। ए होल नंबर का जो फर्स्ट टाइप है, दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। इवन नंबर,
हाँ, ध्यान देना, अभी जो हम नंबर्स कर रहे हैं, अब टाइप्स ऑफ नंबर में फर्स्ट टाइप नेचुरल नंबर आया, सेकंड टाइप होल नंबर। नाउ होल नंबर्स को अगेन हमने डिवाइड 4 टाइप्स में किया है। फर्स्ट, इवन नंबर। इवन नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर, होल नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2। मतलब ऐसे नंबर, ये होल नंबर है, इनमें से ऐसे नंबर जो 2 से पूर्णतया भाग हो जाते हैं। यानी पूर्णतया भाग होने का मतलब है कि जब हम किसी संख्या को भाग करें 2 से, तो हमारे पास जो शेष आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? ज़ीरो आना चाहिए, जिसको रिमाइंडर बोलते हैं इंग्लिश में। रिमाइंडर क्या आना चाहिए? ज़ीरो आना चाहिए। तो जब हम 2 से जिनको भी हम क्या करते हैं, भाग करेंगे इन संख्याओं को, होल नंबर को, तो हमारे पास यानी टोटल पूर्णतया से वो भाग हो जाए, तो उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर। तो देखो, ज़ीरो को 2 से डिवाइड करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा, टोटली डिवाइड हो रहा है। फिर उसके बाद 1 2 से डिवाइड नहीं होता है, 2 से 2 डिवाइड हो जाता है। उसके बाद 4 भी डिवाइड होता है, 3 डिवाइड नहीं होता है। फिर 6 डिवाइड होता है, 8 डिवाइड होता है, सो ऑन। तो ये जो नंबर है, द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2, हम बोलते हैं डिविजिबल। डिविजिबल बाय 2 मीन्स रिमाइंडर क्या आना चाहिए? ज़ीरो आना चाहिए। शेष क्या आना चाहिए? भाग करने पे ज़ीरो आना चाहिए। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे? इवन नंबर बोलते हैं। तो इवन नंबर ये नंबर्स होते हैं। देन बी यानी सेकेंड टाइप होल नंबर की, ऑड नंबर। ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होते हैं? द होल नंबर, इसमें से होल नंबर में से वे नंबर जो विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी जो 2 से भाग नहीं होते हैं। अब देखो, 2 से भाग होने वाले 0 2 4 6 8 थे। इसके अलावा जो रह गए वो क्या है? नॉट डिविजिबल बाय 2, दैट इज़ 1 3 5 7 9 11 13 15 सो ऑन। ये सारे जो नंबर होंगे दैट इज़ ऑड नंबर। होल नंबर को 2 पार्ट्स में अभी डिवाइड कर चुके हैं हम। एक पार्ट है इवन नंबर जो डिविजिबल बाय 2 है, दूसरा पार्ट है ऑड नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी होल नंबर के ही पार्ट है। थर्ड पार्ट जो टाइप्स है सी, ये होल नंबर की तीसरी करते हैं हम, जिसको टाइप्स में बांटते हैं, वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। नाउ प्राइम नंबर क्या है? ये होल नंबर में से ही प्राइम नंबर है। द नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। अब नंबर्स को हम क्या कर रहे हैं? होल नंबर को कैसे डिवाइड कर रहे हैं? फैक्टर में डिवाइड कर रहे हैं, यानी ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर होंगे। अब वो 2 फैक्टर क्या होंगे? एक तो फैक्टर वो जो संख्या है वो खुद है, दूसरा उसका फैक्टर 1 है। अब फैक्टर को समझने की कोशिश करना कि फैक्टर्स होते क्या हैं। फैक्टर्स वो संख्या होती है जिनको मल्टीप्लाई करने पे गिवन नंबर आ जाए। सपोज करते हैं जैसे हमारे पास 6 हैं, 6 के फैक्टर्स क्या होंगे? जिन 2 संख्याओं को, जिन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके या गुणा करके क्या आ जाए? 6। जैसे 1 एंड 6, 1 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो 6 आ रहा है, तो 6 के 2 फैक्टर हो गए 1 एंड 6। सेकेंड, 6 को अगेन 2 नंबर से मल्टीप्लाई करके और हम हासिल कर सकते हैं, दैट इज 3 मल्टीप्लाई 2। 3 और 2 से को मल्टीप्लाई किया तब भी क्या आ रहा है? 6। इसका मतलब हुआ जो 3 एंड 2 है ये भी क्या इसके फैक्टर्स है। तो इट मीन्स 6 के फैक्टर क्या क्या हुए? एक 1 हुआ, 2 3 एंड 6, इसके 4 फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 एंड 6, ये 4 फैक्टर्स है। ऐसी 2 संख्याओं को गुणा करके अगर वो संख्या आ जाए तो वो उसके क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं। तो प्राइम नंबर में हमने क्या बोला कि प्राइम नंबर्स वो नंबर होंगे जिनके केवल 2 ही क्या होंगे? फैक्टर होंगे। अब यहाँ पर लेते तो 4 फैक्टर हो गए, 1 2 3 एंड 4 फैक्टर्स हो गए इसके। इसका मतलब 6 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। अभी एक साथ कंडीशन और जुड़ी है कि 2 फैक्टर तो होंगे, पर वो फैक्टर क्या होना चाहिए? एक नंबर होना चाहिए अपने आप में और एक होना चाहिए। ये 2 फैक्टर्स हर होल नंबर के होंगे ही होंगे। 2 से ज़्यादा भी होंगे, पर एक अपने आप में 1 और दूसरा वो नंबर खुद होगा जो।
तो ऐसे जो नंबर होंगे जिनके ये दो ही फैक्टर होंगे, एक 1 और दूसरा खुद वो संख्या, वो खुद नंबर होगा, उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 1 से करते हैं। देखो सबसे पहले होल नंबर में 0 लेते हैं, 0 का फैक्टर ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद 1, 1 जो आएगा 1 का फैक्टर एक ही होगा, 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करके 1 आता है, बाकी किसी, इसका मतलब इसके पास एक ही फैक्टर है 1। तो एक फैक्टर तो नहीं है, हमने बोला कि प्राइम नंबर के पास क्या होने चाहिए, ओनली 2 फैक्टर, ठीक है। ना तो 2 से कम होने चाहिए और ना ही 2 से ज़्यादा। तो 1 के पास एक ही फैक्टर है, ये क्या है, ये प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं 2। 2 के फैक्टर क्या है, 1 मल्टीप्लाई 2। सिर्फ 2 को इन दो नंबरों से मल्टीप्लाई करके ही 2 आता है, बाकी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 2 नहीं आता है। इसका मतलब इसके पास एक फैक्टर 1 है, एक खुद है। हमने डेफिनेशन में तो यही बोला था कि ऐसे नंबर जिनके केवल दो ही फैक्टर होंगे, विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, एक 1 और एक ओ इटसेल्फ, ठीक है। तो इसका मतलब 2 क्या है, प्राइम नंबर है। नाउ अगेन 3 पे चलते हैं। 3 भी 1 और 3 को ही मल्टीप्लाई करके आएगा, इसका मतलब इसके पास भी दो ही फैक्टर है, एक 1 और एक खुद है वो। तो इसका मतलब 3 भी क्या है, प्राइम नंबर है। नेक्स्ट 4। अब 4 पे चलते हैं। तो 4 1 मल्टीप्लाई 4, एक को 4 से गुणा करके भी आ जाता है। अब और 4 2 और 2 को गुणा करके कर भी आ जाता है। इसका मतलब इसके पास 1 4 एंड 2 तीन फैक्टर हो गए, 1 2 और 3। ये तो 2 आ रहा है, डबल आ रहा है, इसलिए 1 2 एंड 3 फैक्टर्स हो गए। तो डेफिनेशन क्या बोली थी प्राइम नंबर की, क्या बोला था कि जिसके पास केवल दो ही फैक्टर होंगे, एक 1 और दूसरा वो खुद, उसके अलावा दूसरे कोई फैक्टर नहीं होने चाहिए। पर इसके पास फैक्टर क्या है, 2 भी है। इसका मतलब 4 क्या है, प्राइम नहीं है। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन समझ गए होंगे। अब इसके बाद 5 के ओनली 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड 5, ठीक है। 6 के मोर देन 2, क्योंकि उसका 1 भी होगा 6 भी होगा। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके भी आ रहा है, तो 2 और 3 भी उसके फैक्टर होंगे, 6 नहीं होगा। उसके बाद 7 के बाद 8 नहीं होगा। 9 के भी मोर देन 2 है, 1 इंटू 9 एंड 3 इंटू 3। तो 9 भी क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। इसका मतलब 10 भी नहीं होगा, क्योंकि 1 2 5 एंड 10 इसके 4 होंगे। 2 5 ज़ा 10, 1 10 ज़ा 10, तो 10 भी नहीं होगा। उसके बाद 11, देन 13, देन 14 15 16 कोई नहीं होगा। 17 18 नहीं होगा। 19 के भी 2 फैक्टर है, 1 एंड 19 सो ऑन। तो ये जो नंबर है इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट डी यानी फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप ले रहे हैं हम, किसकी 4 टाइप ले रहे हैं, होल नंबर की। 4 टाइप में आ गया कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, नाउ कंपोजिट नंबर ये भी होल नंबर ही होता है। प्राइम नंबर के अलावा जो नंबर्स होंगे वो कंपोजिट नंबर है। बट डेफिनेशन क्या है इसकी, कंपोजिट नंबर वो नंबर है जिनके पास मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, यानी वो नंबर्स, वो होल नंबर्स जिनके पास के क्या होंगे, 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। प्राइम नंबर में क्या होगा, विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड अदर इज द नंबर इटसेल्फ। पर कंपोजिट नंबर में क्या होगा, मोर देन 2 नंबर्स होंगे, 1 और नंबर इटसेल्फ तो होगा ही होगा 2 फैक्टर, इसके अलावा भी कोई और फैक्टर्स होंगे। तो जैसे हमने क्या बोला था, 4 था, 4 में 1 4 एंड 2 3 फैक्टर आ रहे हैं। तो जिसके पास भी मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। कंपोजिट नंबर इसका मतलब फर्स्ट कंपोजिट नंबर 4, देन 6, देन 8, देन 9 10 12 14 15 एंड सो ऑन। इसलिए लगा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि होल नंबर एंडलेस है, वो काउंटिंग चली रहती है, वो ख़त्म नहीं होते हैं, इसलिए एंडलेस है। तो ये कंपोजिट नंबर्स हो गए। अब अगर हम होल नंबर में देखते हैं 1 भी क्या है, होल नंबर है, बट 1 का क्या है, एक ही फैक्टर है। तो प्राइम नंबर की कंडीशन क्या थी, उसके 2 फैक्टर होने चाहिए। कंपोजिट नंबर के क्या थे कि उसके मोर देन
2 फैक्टर्स होने चाहिए। तो 1 के ना तो 2 है ना ही मोर देन 2 है, ये 1 के पास है क्या है, ओनली 1 फैक्टर है। देयरफॉर 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ना तो ये क्या है 1 प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो अभी तक हमने 2 टाइप्स के ही नंबर्स किए हैं। फर्स्ट नंबर नेचुरल नंबर, सेकंड होल नंबर। होल नंबर को 4 टाइप्स में डिवाइड किया, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ नंबर चलते हैं। जो थर्ड टाइप ऑफ नंबर है दैट इज थर्ड कॉल्ड इंटीजर। इंटीजर, ये इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं दोज नंबर विच हैज़ ऑल पॉजिटिव नंबर्स, यानी +1 +2 +3 +4 सो ऑन, सारे पॉजिटिव नंबर्स है। ऑल्सो ज़ीरो, इसके बाद ज़ीरो भी है, एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स। ये सभी कुछ आप ऑलरेडी लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। सिर्फ ये है कि अब इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम में क्या आएगा। तो इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स इंक्लूड्स पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड ज़ीरो, इसमें तीनों आ जाते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। अगेन इंटीजर्स को हम 4 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट टाइप ए बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स। नाउ पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से? जो पॉजिटिव है, +1 +2 +3 सो ऑन। सो ऑन मतलब एंडलेस है ये, राइट। नेक्स्ट सेकेंड टाइप ऑफ इंटीजर्स कौन से? नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स लग रहा है जो नेगेटिव है, ठीक है, जो माइनस वाले हैं, यानी -1 -2 नेगेटिव इस तरफ को शुरू होते हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये नेगेटिव इंटीजर्स है। थर्ड टाइप इंटीजर की थर्ड टाइप नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नाउ नॉन नेगेटिव, देखो नाम से लग रहा था नॉन नेगेटिव, जो नेगेटिव नहीं है। तो इंटीजर्स में देखेंगे नेगेटिव कौन से नहीं है, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से -1 से इधर को नेगेटिव है, -1 से हमारे राइट हैंड साइड को पॉजिटिव है, और ज़ीरो भी इंक्लूड है। देखो डिफरेंस क्या है, जब हमने पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की तो ये इंक्लूड कर रहे हैं जिसमें पॉजिटिव है केवल। नॉन नेगेटिव में नेगेटिव नहीं आएंगे, इसके अलावा सब आएंगे। दैट मीन्स इट इंक्लूड्स ज़ीरो इन पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर पॉजिटिव इंटीजर्स में जीरो भी इंक्लूड हो जाता है दैट इज नॉन नेगेटिव। इट मीन्स जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है वो है 0, +1, +2, +3 सो ऑन। ये हमारे पास आगे नॉन नेगेटिव। एंड फोर्थ टाइप डी नॉन पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाता है। ये जो नॉन पॉजिटिव है यहाँ पर भी हम क्या देंगे? नॉन पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव नहीं, नॉन मीन्स नहीं, जो पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव नहीं है कौन से? पॉजिटिव में आ रहे हैं +1 +2, इसके अलावा जो पॉजिटिव नहीं है इनको छोड़कर ज़ीरो इंक्लूड हो रहा है नेगेटिव वाले में। इसका मतलब नेगेटिव इंटीजर्स में अगर ज़ीरो इंक्लूड हो जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से आ रहे हैं? 0, -1, -2 एंड सो ऑन। एंडलेस, ये जो इंटीजर्स होते हैं बोथ साइड को एंडलेस है, इनका एंड नहीं होता है कहीं पर भी, नाइदर टू पॉजिटिव साइड नाइदर टू नेगेटिव साइड। सो इंटीजर जो थर्ड टाइप इंटीजर्स की हमने, उसमें पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं एंड नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं। देन
हम इन इंटीजर्स को 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एंड नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये जो नंबर्स सिस्टम है, ये नंबर, इसके अलावा और भी नंबर्स हैं। हम रैशनल नंबर्स लेते हैं, इर्रेशनल नंबर्स लेते हैं, और रियल नंबर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं, सॉरी इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। उनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे अभी तक, क्योंकि ये जो नंबर्स हमने किए हैं, ये जब फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, तो वहाँ पर इन नंबर्स का यूज़ होगा। तो आपने क्या करना है, इन नंबर्स को कॉपी पर एज होमवर्क लिखना है और इनको लर्न करना है, ताकि टुमारो व्हेन वी विल स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है सेट। ये सेट्स जब हम स्टार्ट करेंगे, सेट रिलेशन एंड फंक्शन, तो जब इसको स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर इन नंबर्स की हमारे को ज़रूरत पड़ेगी, ये नंबर्स हमारे पर काम आएंगे वहाँ पर। तो आप लोगों ने ये नंबर्स, जितने भी नंबर्स हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स अभी पढ़े हैं, उन सभी नंबर्स को आपने लर्न करना है। थैंक यू।